हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। एपोफिस अर्थात विनाश का देवता कहा जाने वाला एक पिंड पृथ्वी के इतने पास से गुजरेगा कि शायद आप सभी इसे अपनी खुली आंखों से देख पाएंगे, ओपन आई से देख पाएंगे। और इतने पास से गुजरने के बाद इसका क्या इंपैक्ट होगा, इसके ऊपर नासा जो है वो रिसर्च करने वाला है और हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि इसे विनाश का देवता कहा जाता है इस पिंड को। अब ये जो पिंड है ये क्षुद्र ग्रह है, ये बेसिकली एक एस्ट्रॉइड है। मिस्र के एक देवता के नाम पर इसका नाम जो है वो रखा गया है, विनाश का देवता, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। आकार की अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट 1000 फीट, और अगर मीटर में कहा जाए तो 305 मीटर जितना बड़ा ये जो एस्ट्रॉइड है ये पृथ्वी के बहुत ही करीब से होकर गुजरने वाला है। स्पेसिफिकली अगर डेट की चर्चा करें तो 13 अप्रैल 2029 में ये हमारे ग्रह से बहुत करीबी कक्षा से गुजरेगा और नियर अबाउट 48,000 किलोमीटर दूर ये हमसे होगा। लेकिन ये याद रखिए कि ये एक ऐसी स्थिति है जो पृथ्वी को रेडी कराएगी आने वाले समय में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स के लिए। और ये खासकर आप पाएंगे कि इस एपोफिस जो ग्रह है, बेसिकली जो पिंड है, इसके अध्ययन के लिए नासा ने अपने कुछ अपेक्स अर्थात वो सैटेलाइट्स जो माइन्यूटली इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं, वो कुछ इस स्थिति में होंगे कि इस विनाश के देवता का ऑर्बिट से लेकर बिहेवियर तक हम स्टडी कर पाएंगे। साथ ही अगर मैं आपसे एक जानकारी शेयर करूं तो याद रखिएगा कि यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है ग्रह की सुरक्षा। अर्थात ये जो एपोफिस नाम से जो ग्रह है, जो पिंड है बेसिकली जो हमारे पास से गुजरेगा, अगर मैं आपसे डिटेल में कहूं तो ये बिल्कुल भी पृथ्वी को हिट नहीं करने वाला है आने वाले एटलीस्ट 100 वर्षों तक। लेकिन फिर इसकी स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? तो इसका रीजन है कि ये तो हिट नहीं करने वाला, बट नासा की एक लिस्ट है। 2004 में बेसिकली इस लिस्ट को अपडेट करा गया था। और अगर मैं कहूं तो नासा की एक लिस्ट है जिसे कहा जाता है संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉइड्स, यानी कि वो एस्ट्रॉइड्स जिनकी संभावना है कि ये पृथ्वी को हिट कर सकते हैं। इन एस्ट्रॉइड्स की एक लिस्ट है और उस लिस्ट का ये पार्ट है। अब अगर हम कहें कि भाई जब ये हिट नहीं करने वाला तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं जो शायद हिट कर सकते हैं, और जब ये हिट करेंगे तब के समय हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा ये डेटा जो हमें बताएगा कि जो बाहर से आने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बाहर से आने वाली वस्तुएं हैं, पिंड हैं जो पृथ्वी से टकरा सकते हैं, इन टकरा सकने वाले पिंडों को किस प्रकार से डील करा जा सकता है। आई थिंक आपने बहुत सारी मूवीज में ये सीन अक्सर देखे होंगे जहां यह दर्शाया जाता है कि एक बड़ा सा पिंड आकर पृथ्वी से टकराया और मास डिस्ट्रक्शन हुआ। अब यहां आप जरा ध्यान दें तो इस एपोफिस नाम का जो आप कह लें पिंड है, यह पिंड सबसे पहले 2004 में जो है वो डिस्कवर हुआ था। और जिस समय से डिस्कवर करा गया था इसे संभावित खतरे की सूची में स्थान दिया गया। 2021 के आसपास यह पता चला कि भाई ये जो क्षुद्र ग्रह है इसके पृथ्वी से टकराने की संभावनाएं समय के साथ कम होती जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है एटलीस्ट हम इसकी ऑर्बिट का अंदाज यहां तक तो लगा पाए हैं कि यह आने वाले 100 वर्ष में तो हिट नहीं करेगा। परंतु बात यह है कि जब यह पृथ्वी के पास से गुजरेगा, जब यह पास होगा पृथ्वी से, तब के समय हमारे लिए 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, भाई इसकी ऑर्बिट अर्थात इसकी कक्षा का अध्ययन अगर हम कर पाते हैं और इसकी कक्षा में होने वाली जो वेरिएशंस है जब ये हमारे पास से गुजरेगा, अगर हम इसका अध्ययन कर पाते हैं तब हम बहुत सारे ऐसे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ऐसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं जिसके आधार पर एटलीस्ट ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी से टकराने वाले जो ग्रह हैं, खासकर क्षुद्र ग्रह जिन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, इनका बिहेवियर कैसा होता है जब ये पृथ्वी के बहुत पास से गुजरते हैं। एक कंसेप्ट है जिसे बेसिकली कहा जाता है कि ग्रेविटेशनल होल्स
यानी कि वो क्षेत्र जहां आप पाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण का मान ज्यादा होता है, जब ये पिंड अर्थात ये एस्ट्रॉइड्स उसके पास से गुजरते हैं तो एग्जैक्टली इनका बिहेवियर कैसा होता है। अगर इनके बिहेवियर में कोई सडन चेंज आता है, हम बेशक इन जो क्षुद्र ग्रह हैं या एस्ट्रॉइड्स हैं ये अनइवन शेप के होते हैं और हम बेशक इनको ब्रह्मांड में घूमता हुआ जो है वो देख रहे होते हैं, पर इनका एग्जैक्टली बिहेवियर कैसा होगा जब ये किसी ग्रह के पास से गुजरेंगे अर्थात अर्थ के पास से गुजरेंगे, ये हमें तभी समझ में आएगा जब इस प्रकार के कोई पिंड जो है वो हमारे ग्रह के पास से गुजरे। अब जब ये गुजरेंगे तो इनके बिहेवियर में जो चेंज होगा, ये चेंज हमें बताएगा कि एग्जैक्टली ये एस्ट्रॉइड्स क्या अर्थ के लिए कोई बड़ा खतरा उत्पन्न करेंगे भविष्य में या नहीं। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या ऐसा कोई अभी तक डिस्कवर्ड जो एस्ट्रॉइड है वो डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है जिसे हमने अब तक खोजा हो। तो यहां नासा का जो मैं डेटा है उसे फिर से अंडरलाइन करूंगा। यहां पर संभावित खतरे के क्षुद्र ग्रह इस नाम से पूरी लिस्ट है, जिसमें एक एक करके नासा जैसे जैसे डेटा जो है वो इकट्ठा होता जाता है उसे लिस्ट में ऐड और रिमूव करता रहता है। ब्रह्मांड में हम काफी छोटे हैं, हमारा आकार काफी छोटा है। एक बम्बार्डिंग जो डायनासोर के काल में हुई थी, लगभग 5 करोड़ वर्षों तक जिस जीव ने पृथ्वी पर राज करा, 1 साल के अंदर सारे जीव समाप्त हो चुके थे। तेजी से जो है उद्विकास हुआ था डायनासोर का और बहुत तीव्र पतन हुआ। सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रॉइड्स ये मास एक्सटिंक्शन अर्थात पूर्णतः विनाश के लिए जिम्मेदार होते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी स्थान पर गिरने पे ये उस स्थान के नीचे रहने वाले जीवों को कुचल देते हैं जिससे समाप्त होते हैं। आंसर ये नहीं है। याद रखिए कि जब कोई एस्ट्रॉइड अगर अर्थ को हिट करता है तो अर्थ उस टाइम पे अपने आइस एज में चली जाती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। पृथ्वी पर हिमयुग आ जाता है, आइस एज आ जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो आइस एज है या ये जो हिमयुग है ये इसीलिए आता है बिकॉज जब ये ऑर्बिट से हमारे पृथ्वी से टकराते हैं तब पृथ्वी अस्थिर होती है, जिससे बहुत सारे ज्वालामुखियों में विस्फोट होने लगता है। और जब ये विस्फोट होता है तो इस विस्फोट में ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट और एशेज अर्थात धूल और राख के कण निकलते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर एक एनवलप बना लेते हैं, अर्थात एक ऐसा परत बना लेते हैं जो दूर से आने वाले सनलाइट को पृथ्वी पर आने नहीं देती। और जब ये सनलाइट नहीं आती तो हिमयुग आता है, और जब हिमयुग आता है तो पृथ्वी से जीव समाप्त होने लगते हैं। इसी हिमयुग ने डायनासोर जो ठंडे रक्त का जीव था उसे समाप्त करा। और कहीं ना कहीं यह भी एक नेचुरल कॉज हो सकता है पृथ्वी से मानव के खत्म हो जाने का। बेशक ये अर्थक्वेक हमारे लिए डेंजर नहीं है, ये एक बेस्ट मोड है टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे डील कर सकते हैं उन उल्का पिंडों का या उन क्षुद्र ग्रहों का जो हमारे बहुत करीब से गुजरते हैं। एपोफिस नाम है इसका, नाम रखा गया है बेसिकली एक मिस्र के देवता के नाम पर जिसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता था। आई थिंक आपके लिए इंफॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रही होगी। अब ध्यान से सुनिए, याद रखें कि अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं इनमें भी सेल है। आप इनका पार्ट बन के अपनी जर्नी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार से रोचकता के साथ किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बेस्ट मैनर में आप भूगोल ऑप्शनल अर्थात ज्योग्राफी ऑप्शनल से जुड़कर हमारे साथ इस तैयारी को पूरा कर सकते हैं। मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस खुद लूंगा और ये सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा उसी इंटरेस्टिंग मैनर में जैसा आप अभी देख रहे हैं। आई थिंक आप इन बैचेस का पार्ट जरूर बनेंगे। याद रखें कि समर सेल के तहत अभी कॉस्ट जो है वो 14,999 है ऑप्शनल बैच का, ज्योग्राफी ऑप्शनल का। साथ ही जो P2I बैचेस हैं जो आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराते हैं, इन बैचेस में भी सेल है भाई। 26,999 में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे अपने जीएस का। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।